क्या आप जानते हैं, एक ऐसा तख्त था जो सैकड़ों मील दूर था, लेकिन पलक झपकते में एक नबी के सामने ला दिया गया। और ये सब एक परिंदे की लाई हुई खबर से शुरू हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने आप दोनों को अजीम हिकमत, इल्म और इंसाफ अता किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खास नेमत दी थी कि वो परिंदों की जबान समझते थे, और उनके पास इंसानों, जन्नात और परिंदों पर मुश्तमिल एक अजीम लश्कर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में हर मखलूक का कोई ना कोई काम मुकर्रर था। परिंदों में हुदहुद का काम सबसे अहम कामों में से एक था। हुदहुद जमीन के अंदर मौजूद पानी को पहचान लेता था। सफर और सुलेमान ने अलैहिस्सलाम परिंदों का जायजा लिया, फिर फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे जरूर सख्त सजा दूंगा, या जरूर उसे जब्ह कर डालूंगा, मगर ये कि वो मेरे सामने अपनी गैर हाजिरी की कोई वाजह दलील पेश करे। हुदहुद ज्यादा देर गैर हाजिर नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वो हाजिर हुआ और एक अहम खबर सुनाई। हदहद ने कहा, मैं एक ऐसी बात का इल्म लेकर आया हूं जिसका आपको इल्म नहीं था। मैं सबा से आपके लिए एक यकीनी खबर लाया हूं। मैंने एक औरत को देखा जो उनकी हकमरान है, जिसे अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है। उसका एक अजीम शान तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की खबर को फौरन कबूल नहीं किया, बल्कि फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठा है। मेरा ये खत ले जा और उसे मलका के सामने डाल दे, फिर देख कि वो क्या जवाब देती है। जब खत मलका बल्कीस को दिया गया तो उसने कहा, ए मेरे सरदारों, मेरी तरफ एक मुअज्जिज खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से शुरू होता है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम मुझ पर सरकशी ना करो और फरमानबरदार होकर मेरे पास चले आओ। मलका ने मशूरा किया। सरदारों ने जंग की ताकत का जिक्र किया, मगर फैसला मलका पर छोड़ दिया। मलका ने हिकमत से कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। मैं उन्हें तहफा भेज कर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। जब कासिद कीमती तहाइफ लेकर पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है। लौट जाओ। अगर वो ना माने तो हम जरूर ऐसा लश्कर लेकर जाएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि मलका अब खुद हाजिर होगी। उन्होंने उससे पहले उसकी सल्तनत का अंदाजा करवाने के लिए फरमाया, आए दरबार वालों, कौन है जो मलका के आने से पहले उसका तख्त मेरे सामने ले आए? जिन में से एक जिन ने कहा कि वो लाएगा, लेकिन आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का इल्म था, ने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूं। और एक लम्हे में तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये अल्लाह की कुदरत का जबरदस्त मौजिजा था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये अल्लाह की आजमाइश है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके तख्त में थोड़ी सी तब्दीली कर दो, देखते हैं कि वो पहचानती है या नहीं। बिल्किस तख्त के रंग में हल्की सी तब्दीली, नक्श व नुगार में कुछ फर्क, कुछ हिस्सों की जगह बदली गई, लेकिन असल शक्ल वही रखी गई। जब मलका आई तो उसने दानिशमंदी से कहा, मलका ने यह नहीं कहा कि हाँ ये मेरा तख्त है, बल्कि बहुत अक्लमंदी से कहा, ऐसा लगता है जैसे यही मेरा तख्त है। यानी उसने तख्त को पहचान भी लिया, मगर तब्दीली की वजह से पूरा यकीन भी नहीं किया। उसने ना हाँ में जवाब दिया, ना इनकार में। उसने बहुत महतात और दानिशमंदाना जवाब दिया। यही वो बात थी जिससे हजरत सुलेमान को यकीन हो गया कि मलका बल्कि सिर्फ ताकतूर ही नहीं, बल्कि समझदार और ज़हीन हुक्मरान भी है। फिर उसे इस महल में दाखिल होने को कहा गया जिसका फर्श शीशे का था। मलका ने उसे पानी समझकर अपना कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी नहीं, बल्कि शीशे का फर्श है। जब उसने ये सब मौजज़े, हिकमतें और अल्लाह की निशानियां देखीं तो कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ होकर अल्लाह रब्बिल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और यूं एक परिंदे की लाई हुई सच्ची खबर एक पूरी कौम की हदायत का जरिया बन गई। ये पूरा वाकया कुरान करीम की सूरह अन-नमल
आयात 20 से 44 में बयान हुआ है।